जय जयकार हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं कि आपको और मुझे यह मौका दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के इस पाक कलाम से वचन को पढ़ सके, वचन को सुन सके, वचन को एक दूसरे के साथ बांट सके। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज तक इस मृतक के जहान में जीवित रखा। आज मनुष्य हम और आप अपने दिनचर्या में इतने ज्यादा बिजी हैं कि आज हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ने का, और अगर पढ़ भी लेते हैं तो समझने का, और समझ भी लेते हैं तो उसको मानने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे अजीजों, मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन से पढ़ने से पहले आपको यह कहना चाहता हूं कि मनुष्य का जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है, जो अभी है और उसके कुछ समय बाद क्षणिक टाइम के अंदर में, सेकंड के अंदर में मनुष्य का जीवन समाप्त हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन को कब प्रभु यीशु आने वाला है, एक चोर की नाई प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, और मनुष्य का प्राण कब उससे ले लिया जाएगा इसके विषय में भी एक निश्चित समय बताना बहुत ही कठिन और असंभव है। तो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेजा, तो हमारा फर्ज ये नहीं है कि हम इस संसार की नाना प्रकार की चिंताओं में, नाना प्रकार के सपनों में और नाना प्रकार की अभिलाषाओं में अपने जीवन को बिताएं, वरन प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक मुसाफिर की तरह यहाँ पे भेजा है, क्षणिक पल के लिए हमें यहाँ पे भेजा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने इस जीवन काल में पढ़ सके, उसके वचन पर चल सके, प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार कर सके, प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सके, और प्रभु यीशु मसीह के इस पाक कलाम को सीखने के लिए पवित्र आत्मा का दान हम प्रभु यीशु मसीह से लें। और बिना पवित्र आत्मा के दान के हम इस वचन को नहीं समझ सकते, इस वचन पे नहीं चल सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जो हमारे गुनाहों के बदले सलीब की मौत चढ़ गया और मर करके तीसरे दिन जी उठा। हमें विश्वास करना है कि प्रभु ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने लौते पुत्र को भेजा, और फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाने आएगा। मेरे अजीजों, भले ही हम कितनी भी प्रार्थना कर ले, हम कितना भी वचन पढ़ ले, हम कितना भी डोनेशन हम किसी पास्टर को या चर्च को दे दें, हम कितना भी अच्छा ड्रेस पहन ले, हम कितनी भी ऊंची आवाज पे प्रभु यीशु मसीह के गाने को गा ले, या हम कितना भी स्टाइल से अपने जीवन को चर्च में प्रेजेंटेशन करें, तो इससे स्वर्ग का राज नहीं मिल सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए बालकों सा स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह के तरह स्वभाव, एक सरल स्वभाव हमारे जीवन में आना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जब हम अपने घुटनों के बल आते हैं, प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमें तो अपनी आत्मा दे ताकि हम तेरे इस वचन की गहराइयों को जान सके, उसको समझ सके, तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है और हम फिर प्रभु यीशु मसीह के राह में आगे बढ़ते चले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को समझते चले जाते हैं। क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि वचन पे पर्दा पड़ा है तो नाश होने वाला नहीं पड़ा। तो मेरे अजीजों, विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूं कि विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह होंगे। अगर आप बाइबल का अध्ययन करेंगे तो विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह होंगे। वो सांपों को हाथ में उठा लेंगे, नाशक वस्तु भी पी जाएंगे, उन्हें कुछ हानि नहीं होगी। इस तरीके के चिन्ह जो बाइबल में बताए गए हैं वो विश्वास करने वालों के अंदर में होंगे। और वचन कहता है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले होते हैं। और अगर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा हम नहीं मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का विरोध करते हैं, बलवा करते हैं, तो हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। क्या हमारा जोर से गाना गाना, क्या हमारा बहुत डोनेशन देना, क्या हमारा एक जीवन और हमारे इंस्ट्रूमेंट बजाने से क्या हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। ये बहुत ही असंभव बात है।
प्रभु यीशु मसीह के वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा का दान होना चाहिए। और जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है, प्रभु यीशु मसीह का दान मिलता है, हम सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हैं और हम वचन की बारीकियों को समझते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और अंश बाय अंश हमारे जीवन से पाप जो है वो छूटता चला जाता है और फिर हम जाके प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में मैं वचन को आपके राज्य में जाने के लिए जो एक वचन में आपको बताना चाह रहा हूँ, वचन है कुरिन्थियों उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत से, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। देखिए, हम कहते तो बहुत सारी चीजें कहते रहते हैं और हम प्रेम भी अपने जो हमारी वाइफ है या हमारे बच्चे हैं, हम अपने ये भाई बहन हैं उनसे ही प्रेम रखते हैं। हम इस पूरे वचन का सारांश सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल में ये लिखा गया है कि भाइयों से प्रेम रख। व्यवस्था में सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है? तो प्रेम के बारे में बताया गया है। तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे बुद्धि से प्रेम रख और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, बाइबल में बताया गया है। और प्रेम रखने के बाद, जैसे मैंने विश्वास करने वालों के चिन्ह के बारे में आपको बताया था, वैसे प्रेम रखने वालों के अंदर जो एक कमेंट्स है, जो उनकी एक चीजें उनमें झलक होनी चाहिए, जो सेंटेंस होने चाहिए, जो चिन्ह होने चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। अगर मैं कितना भी दुआ कर लूं, कितनी भी प्रार्थना कर लूं और अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलूं, अगर मैं प्रेम नहीं रखता हूं, अगर मैं कितना भी प्रचार कर लूं, अगर मैं प्रेम नहीं रखता हूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। खाली है, उसका कोई महत्व नहीं। एक साउंड प्रोड्यूस होती है, एक झंझनाहट प्रोड्यूस होती है और वो क्षणिक भर में खत्म हो जाती है। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अब देखिए, जो भविष्यवाणी करते हैं, जो प्रोफेसी करते हैं और सब भेदों को जान सकते हैं और ज्ञान को समझते हैं और यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इतनी क्वालिटीज होने के बाद भी अगर हमारे जीवन में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ये वेन है, ये बिल्कुल खाली है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगाल को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, संपूर्ण संपत्ति, आज अगर आप एक किसी की छोटी सी चीज भी लेते हो या एक छोटा इंच भर भी जगह अगर आप किसी के लेते हो या मांगते हो तो वो इंसान जो है बिल्कुल जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये कहना कि अगर अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को भी खिला दूं, अपनी देह को, अपनी बॉडी को कितना प्यार करते हैं हम, अपने शरीर को कितना अच्छा हष्ट-पुष्ट रखते हैं, कितना हम एक्सरसाइज करते हैं, कितने अच्छे कपड़े हम लोग पहनते हैं, अगर हम अपने शरीर को जलाने के लिए भी दे दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अगर लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में नहीं है तो ये बिल्कुल हर एक चीज बेकार है। प्रेम धीरजवंत है। अब जो प्रेम की क्वालिटीज है वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम में जो है धीरज है, पेशेंस है, प्रेम जो है धीरजवंत है और कृपा है, कृपाल है, कृपा करता है। प्रेम ऐडता नहीं है, प्रेम अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं समझता है, प्रेम दिखावा नहीं करता है, बल्कि प्रेम क्या है? प्रेम धीरजवंत है, कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम कभी भी नहीं चिढ़ता कि मैं ये दिखने में बहुत अच्छा है और मैं तो हूं
या इसके पास इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास है ही नहीं, इसके पास ये इतनी अच्छी वाली कार है, मेरे पास है ही नहीं, इसके पास इतना अच्छा प्रभु का जो ज्ञान है वो मेरे पास है ही नहीं। तो इस चीज से वो डहा नहीं करता, किसी भी चीज से डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं कि अरे भाई मैंने तो तुम कोई मुसीबत में थे उस समय आपको ऐसा सपोर्ट किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। कभी भी प्रेम अगर जिसके अंदर में होगा वो कभी भी ऐसी बात नहीं करता, वो अनरीति नहीं चलता, वो गलत तरीकों से किसी भी चीज को हासिल नहीं करता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि मैं अगर भाइयों से प्रेम कर रहा हूं तो मेरी भलाई हो या मुझे वो कल के दिन किसी अच्छे जगह में इन्विटेशन दे या मुझे कोई अच्छा उससे फायदा हो जाए। ये जो है प्रेम का बिल्कुल भी अर्थ नहीं है, वो ऐसा उसके अंदर ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। झुंझलाता नहीं। आज हम देखते हैं अगर आप एक बात किसी से दूसरी बार पूछोगे तो वो व्यक्ति एकदम झुंझला जाता है। आज वाइफ हस्बैंड से झुंझला रहा है, हस्बैंड वाइफ से झुंझला रहा है, बच्चे माँ बाप से झुंझला रहे हैं, माँ बाप बच्चों से झुंझला रहे हैं और आपस में भाई आपस में झुंझला रहे हैं। तो प्रेम अगर हम जिससे करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, वो कभी भी नहीं झुंझलाता, बुरा नहीं मानता। अगर कभी आपको बात ऐसी मुंह से निकल जाती है तो उससे जो है बुरा नहीं मानता। हम ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो लोग किसी बात को लेके जीवन भर अपने दिल में गांठ रखते हैं और मरने के बाद भी, मरने तक भी उनके जीवन से वो गांठ नहीं खुलती और मरने तक वो किसी व्यक्ति को समान नहीं कर पाते हैं। कुकर्म से आनंदित नहीं होगा, बुरी चीज से कभी आनंदित नहीं होगा, परंतु सत्य से आनंदित होता है, क्योंकि सत्य परमेश्वर है, जो सच है उसे अच्छा लगता है, वो सब बातें सह लेता है, वो हर एक बातों को सह लेता है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़े, हर एक बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है कि हाँ ये चीज होगी, सब बातों में धीरज रखता है, पेशेंस रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं। और कभी ये नहीं कि आप एक दिन प्रेम कर रहे, 2 दिन प्रेम कर रहे और उसके बाद फिर भूल रहे। भविष्यवाणियां हैं तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हैं तो जाती रहेंगी, ज्ञान है तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। तो मेरा ही जो प्रभु यीशु मसीह का वचन जो मैंने पहला कुरिन्थियों उसको 13 बार और पहली आयत से और मैंने 10 तक पढ़ा, 13 और उसका पहला आयत से जो मैंने पढ़ा और मैंने इसे 9वीं आयत तक पढ़ा, तो इसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में यही बताया है कि प्रेम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय प्रेम करते हैं, भाइयों से हम प्रेम रखते हैं, तो ये क्वालिटीज हमारे अंदर में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में उतारा है। अन्यथा प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम बहुत दूर हैं। अगर ये हम झुझलाते हैं और हम अपनी बड़ाई चाहते हैं तो इसका मतलब कि ये वचन जो हमारे अंदर आत्मसात हो रहा है, ये हम सोच रहे हैं, हम गलत फहमी में हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, तो मेरे अजीजों ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है। इसलिए अपने जीवन को बदलिए और प्रेम रखना सीखिए और हर एक प्रकार के घमंड से, हर एक प्रकार की बुरी बातों से, शरीर की अभिलाषाओं से, संसार से मित्रता, ये हर एक चीज हमें छोड़नी पड़ती है। और जब प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा हमारे अंदर होती है, आत्मा के चलाए जब हम चलते हैं, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में बन सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को मान सकते हैं। अन्यथा ये बहुत ही मुश्किल है और असंभव है कि बिना पवित्र आत्मा के हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के पढ़े जाने पे, कहे जाने पर बहुत ऐसे आशीष दे और होने दे कि ये बीज जो प्रभु यीशु मसीह के वचन का बोया गया है, ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि में गिरे और बहुत अच्छा वृक्ष बने और बहुत अच्छे फल लाए, क्योंकि वचन कहता है जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट और आग में झोंका जाता है। मेरे अजीजों, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए समय दिया। प्रभु आपको आशीष दे और हर एक प्रकार की परेशानियों से बचाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।